जी दोस्तों, इडियम्स एंड फ्रेज के सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग लाए हैं फिर वही 20 इडियम्स एंड फ्रेज जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने 220 इडियम्स देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे 221 से। तो आइए देख लेते हैं आज का हमारा पहला इडियम्स है। पहला इडियम्स आज दिया हुआ है मच क्राई एंड लिटिल लूल, मतलब अधिक चिल्लाना और लिटिल छोटा सा ऊन प्राप्त होना। अब ध्यान दीजिए, कोई गडरिया होता है, कहता है आइए आइए हमारे यहाँ बहुत भीड़ है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऊन मिलेगा, अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऊन मिलेगा। लेकिन जब वहाँ पे जाने पे कटाई वटाई होती है तो क्या मिलता है? लिटिल ऊन मिलता है, थोड़ा सा ऊन मिलता है, अर्थात चिल्लाते हैं बहुत और मिलता है थोड़ा बहुत। तो इसी को बोलते हैं राई का पहाड़ बना देना। थोड़ा सा है फिर भी ज़्यादा चिल्ला रहे हैं तो राई का पहाड़ बना देना। मच अडू अबाउट नथिंग, वही चीज़ है, ज़्यादा करना और अबाउट नथिंग, कुछ नहीं होना, उसको बोलते हैं राई का पहाड़ बना देना। लॉट ऑफ फैन फेयर फॉर समथिंग विच हैज़ वेरी लिटिल इम्पोर्टेंस। ठीक है, किसी भी बहुत कम इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना, उसी को बोलते हैं राई का पहाड़ बनाना। आइए देख लेते हैं अगला हमारा है नैरो एस्केप या क्लोज सेव। क्लोज सेव या नैरो एस्केप, इसका मतलब होता है बाल बाल बचना, बाल बाल बचना, टू एस्केप बाय अ लिटिल मार्जिन। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इसको बोलते हैं नैरो एस्केप। नैरो एस्केप का मतलब होता है एकदम बहुत ही, अरे कहते नहीं, एस्केप माने होता है बच निकलना। नैरो एस्केप माने जैसे ही मैं पहुंचा वैसे ही वो निकल गया, अर्थात बहुत ही कम अंतर में मैं जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा वहाँ से वो निकल गया, अर्थात वो बच निकला। जैसे पुलिस जैसे ही मामले के तहकीकात के लिए स्थान पर पहुँचती है वहाँ से चोर निकल जाता है। तो उसको बोलते हैं नैरो एस्केप, बाल बाल बचना। और क्लोज, अगर इसको रिलेट करना चाहते हैं तो जैसे मान चलिए हम लोग क्लोज शेविंग करते रहते हैं तो कहीं कहीं कभी कभी गलती हो जाती है और हल्का सा बचता है, नहीं तो कट जाता है, उसी को बोलते हैं क्लोज शेव, अर्थात बाल बाल बच जाना। बाल बाल बचना, नहीं तो क्या हो जाता है? कट जाता है। तो आप लोग इसे रिलेट करा के याद करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से याद होगा। आइए हम लोग देख लेते हैं अगला निगनैग। निगनैग, ध्यान दीजिए, अमेरिका और अफ्रीका के जो ब्लैक पर्सन होते हैं, जो काले व्यक्ति होते हैं, उनको चिढ़ाते हैं निगनैग बोलकर। क्या बोल के? निगनैग। तो जो लगातार परेशान करे, जो लगातार परेशान करे। अ नाउन यूज्ड टू एड्रेस समवन विथ जोक और फ्रस्ट्रेशन, किसी को जोक के लिए कोई नाउन यूज करिए या किसी को परेशान करने के लिए यूज करिए, उसी को बोलते हैं निगनैग। क्या बोलते हैं? निगनैग, जो लगातार परेशान करे। आगे दिया हुआ है 9 days वंडर। वंडर का मतलब होता है आश्चर्य, 9 दिन का आश्चर्य, उसके बाद सब शांत हो जाएगा, इसी को बोलते हैं 4 दिन की चांदनी। तो 9 days वंडर का मतलब कम समय का सुख। 9 days वंडर का मतलब कम समय का सुख, 4 दिन की चांदनी। समथिंग्स दैट अराउजेस ग्रेट इंटरेस्ट बट फॉर अ फ्यू शॉर्ट पीरियड। ठीक है, थोड़े समय के लिए सुख देना, उसी को बोलते हैं 9 days वंडर। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट दिया हुआ निप इन द बड। निप माने होता है काट के निकाल देना, या निप माने दबा देना, मसल देना। इन द बड, बड माने होता है कोपल। कोपल जैसे ही निकलता है उसे क्या कर देना? दबा देना, मसल देना, काट के निकाल देना, अर्थात आरंभ से ही नष्ट कर देना। आरंभ में ही क्या कर देना? नष्ट कर देना, ताकि वो निकल ना पाए, उसी को बोलते हैं निप इन द बड। निप इन द बड। आइए आगे हम लोग देख लेते हैं अगला इडियम्स दिया हुआ है नल एंड वॉइड। नल एंड वॉइड, नल मतलब होता है बेकार, एंड वॉइड का भी मतलब होता है बेकार, व्यर्थ, अर्थात नल एंड वॉइड का मतलब बेकार, व्यर्थ, इनइफेक्टिव। इनइफेक्टिव। नर्स अ ग्रज, नर्स अ ग्रज। नर्स का मतलब होता है पालन पोषण करना। ग्रज, ग्रज माने होता है ईर्ष्या। अगर ईर्ष्या का पालन पोषण कर रहे हैं, अर्थात ईर्ष्या को दे रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, अर्थात शत्रुता भाव कायम रखना।
ठीक है। तो नर्स अ ग्रज का मतलब होता है शत्रुता का भाव कायम रखना, ईर्ष्या रखना। बियर रिसेंटमेंट फॉर लॉन्ग पीरियड। अगला दिया हुआ है ऑयली टंग। ऑयली का मतलब होता है चापलूसी करना, चाटुकारिता करना, और टंग माने जीभ। ऐसे आपकी जीभ चले या ऐसे भाषा निकले जिससे ये पता चले क्या कर रहे हैं, चाटुकारिता कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं ऑयली टंग। क्या बोलते हैं? ऑयली टंग, खुशामद की भाषा ना। ऑयली टंग का मतलब खुशामद की भाषा बोलना, फ्लैटरिंग वर्ड्स, फ्लैटर करना। क्या करना? फ्लैटर करना। अगला दिया हुआ है ऑन वंस गार्ड। किसी के, गार्ड माने रक्षा करना, किसी के रक्षा में होना, किसी की निगरानी पर होना। अर्थात अगर आप किसी की निगरानी में हैं तो सावधान रहेंगे। क्या रहेंगे? सावधान रहेंगे। तो ऑन वंस गार्ड का मतलब होता है सावधान या सचेत रहना, विजिलेंट रहना। क्या रहना? विजिलेंट रहना। अगला दिया हुआ है ऑन वंस लास्ट लेग। ऑन वंस लास्ट लेग, लास्ट लेग माने होता है आखिरी पैर पर होना, अर्थात उसके बाद पूरा का पूरा ढह जाएगा। तो ऑन वंस लास्ट लेग्स का मतलब खत्म होने की स्थिति में होना, खत्म होने की स्थिति में होना। क्लोज टू कोलैप्सिंग, क्लोज टू कोलैप्सिंग। नेक्स्ट दिया हुआ है वंस फॉर ऑल। वंस फॉर ऑल, एक बार पूरा खा जाओ, एक बार। वंस माने एक बार, फॉर ऑल माने सभी के लिए, एक बार सभी के लिए, अर्थात पूरा खाने के लिए। जैसे बच्चा होता है, रोता है, लास्ट में थोड़ा सा बचता है, नहीं खाऊंगा नहीं खाऊंगा, तो मम्मी कहती हैं एक बार बस बेटा, एक बार, एक बार में खत्म हो जाएगा, एक बार पूरा ले लो। तो उसको बोलते हैं वंस फॉर ऑल, हमेशा के लिए या काम खत्म करना। फॉर द लास्ट टाइम या कंक्लूसिवली, ठीक है, कंक्लूसिवली उसको बोलते हैं वंस फॉर ऑल। नेक्स्ट दिया हुआ है ओपन क्वेश्चन। अगर आप ओपन क्वेश्चन कर रहे हैं, खुला प्रश्न कर रहे हैं, तो उस प्रश्न का जवाब अलग अलग तरीके से आ सकता है। तो ओपन क्वेश्चन का मतलब होता है सवाल जिसका एक से अधिक उत्तर हो सकता है, उसको बोलते हैं ओपन क्वेश्चंस। अ क्वेश्चंस विच मे हैव मोर देन वन आंसर। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। अगला दिया हुआ है पामी डेज। पामी माने होता है फलता फूलता। पामी मतलब फलता फूलता, डेज माने दिन। तो फलता फूलता डेज अगर चल रहा है अर्थात अच्छे व शांतिपूर्ण दिन चल रहे हैं, तो पामी डेज का मतलब होता है प्रोस्परस या एफ्लुएंट डेज, अच्छे व शांतिपूर्ण दिन। नेक्स्ट दिया हुआ है पेंडोराज बॉक्स। पेंडोराज बॉक्स कहा जाता है, एक कहानी है पेंडोरा। पेंडोरा यूनान की एक महिला है जिसके पास एक बॉक्स होता है और उस बॉक्स में समस्याओं का भंडार होता है। समस्याओं का भंडार उसमें होता है, बुराइयों का भंडार होता है, इसलिए उसको बोलते हैं पेंडोराज बॉक्स। और पेंडोराज बॉक्स का मतलब होता है समस्याओं का भंडार। जिससे वाकिफ ना हो, मतलब आप जिसके बारे में पहले ना जानते हो, उसको बोलते हैं पेंडोराज बॉक्स। A source of extensive but unforeseen troubles, ठीक है, उसको बोलते हैं पेंडोराज बॉक्स। अगला दिया हुआ है पार्ट एंड पार्सल। पार्ट एंड पार्सल, पार्ट माने भाग होता है एंड पार्सल माने खंड कर देना या पार्सल कर देना। तो मेरा यह ऐसा भाग है, मैं इसे पार्सल नहीं करूँगा, अर्थात यह मेरा आवश्यक अंग है, यह मेरा आवश्यक अंग है, मैं इसे पार्सल नहीं करूँगा। इनसेपरेबल पार्ट, जिसे अलग न किया जा सके, पार्ट एंड पार्सल। आइए आगे हम लोग देख लेते हैं। हमारा अगला इडियम्स दिया हुआ है पास्ट मास्टर। अगर पास्ट मास्टर है, पास्ट माने बीते हुए समय के अगर कोई मास्टर है, कोई मास्टर है, तो वो क्या होगा? विशेषज्ञ होगा। क्या होगा? विशेषज्ञ होगा। किसी भी चीज़ में अगर मास्टर है पास्ट का, तो वो क्या होगा? विशेषज्ञ होगा। तो उसे बोलते हैं पास्ट मास्टर का मतलब विशेषज्ञ, एन एक्सपर्ट, वेटरन यू कैन से। पे द पाइपर, पे द पाइपर, पाइपर का यहाँ पे होता है बांसुरी वाला, और बांसुरी वाला हमारे कृष्ण भगवान जी हैं। और कृष्ण भगवान जी का अगर कोई भी प्रोग्राम होता है तो मैं खर्च देने के लिए तैयार हूँ।
अर्थात पे द पाइपर का मतलब खर्च वहन करना। भगवान कृष्ण के लिए कोई भी खर्च वहन कर सकते हैं। तो पे द पाइपर का मतलब होता है खर्च वहन करना। टू बियर द कॉस्ट ऑफ समथिंग, सम सर्विस या रेंडर्ड। आगे दिया हुआ है पे थ्रू हिज नोज। पे थ्रू हिज नोज, अत्यधिक खर्च वहन करना, अत्यधिक खर्च वहन करना या किसी भी चीज़ के लिए अत्यधिक कीमत देना, उसको बोलते हैं पे थ्रू हिज नोज। जैसे मान चलिए एक फेरी वाला आता है गांव में, तो महिलाओं को कहता है, जैसे अगर 500 का सामान है तो वो 1000 बोलेगा, 1500 बोलेगा। तो महिलाएं क्या करेंगी, डाउन करते 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 क्या आएंगी, अब 500 का सामान है, अगर 1500 बोला है तो 1200, 1000 रुपये देंगे ही। अब 1000 रुपये अगर वो लेके चला गया, अर्थात उनके नाक के नीचे से लेके चला गया, अत्यधिक खर्चा लेके गया कि नहीं, अत्यधिक खर्च वहन करना पड़ा कि नहीं पड़ा, तो उसे पे थ्रू हिज नोज, नाक के नीचे से लेके जाना, नाक के नीचे से पे करना। तो पे थ्रू हिज नोज का मतलब होता है अत्यधिक खर्च वहन करना, टू पे डियरली। अगला दिया हुआ है पेनी वाइज पाउंड फुलिश। पेनी वाइज पाउंड फुलिश, पेनी माने होता है सिक्का, सिक्का को खर्च करने के लिए बुद्धिमानी दिखाना, और पाउंड को खर्च करना मूर्खतापूर्ण खर्च कर देना। अर्थात सिक्का जो है थोड़े पैसे बुद्धिमानी से खर्च करना और ज़्यादा पैसा मूर्खतापूर्ण लुटा देना, उसी को बोलते हैं छोटे खर्च में किफ़ायत करना और बड़ी रकम उड़ाना। छोटे खर्च में किफ़ायत करना और बड़ी रकम उड़ाना, उसको बोलते हैं पेनी वाइज पाउंड फुलिश। केयरफुल अबाउट ट्राइफल्स बट वेस्टफुल इन लार्ज वेंचर्स। आगे देखिए पिक अप द गॉन्टलेट। पिक अप द गॉन्टलेट, पिक अप माने उठा लेना, द गॉन्टलेट माने होता है लोहे के दास्ताना, लोहे का दास्ताना। तो पिक अप द गॉन्टलेट, लोहे का दास्ताना उठा लेना, अर्थात चैलेंज कबूल कर लेना। जो मुक्केबाज होते हैं वो कहते हैं, वो कहेंगे तुरंत लोहे का दास्ताना उठाएंगे और कहेंगे आओ लड़ो, आओ आओ देखते हैं कितना ताकत है तुम्हारे पास। तो दास्ताना को, लोहे के दास्ताना पहनते हैं और चैलेंज कबूल कर लेते हैं। अर्थात पिक अप द गॉन्टलेट का मतलब होता है चैलेंज कबूल कर लेना, टू एक्सेप्ट द चैलेंज, टू एक्सेप्ट द चैलेंज। तो आज हम लोगों ने 20 इडियम्स एंड फ्रेज देखे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब भी आपका कोई भी एग्ज़ाम हो XYZ, उस एग्ज़ाम में इस प्रकार के इडियम्स आते ही आते हैं। इसलिए आप लोग इसे बार बार रिवाइज करिए और इस प्रकार के कहानी की तरह इसे याद करने का प्रयास करिए, जो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा। तो आइए चलते हैं, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।